आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। लेसन 5 और 6। यह जो ऑब्जेक्टिव है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत जरूर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अदर कंपटीशन है उसमें भी यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो पहला प्रश्न है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आंसर होगा सी 17। 2 नंबर प्रश्न है, तहकीके हिंद पुस्तक को किसने लिखा? तो 2 का आंसर होगा बी अल बिरूनी। तीसरा प्रश्न है, रिहल्ला पुस्तक को किसने लिखा? तो 3 का आंसर होगा बी इब्न बतूता। 4 नंबर प्रश्न है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 4 का आंसर होगा सी 1192। 5वां प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 5 का आंसर होगा बी 1191। 6 नंबर प्रश्न है, रिहल्ला जो कि यात्रा वृत्तांत है का भाषा क्या है? तो 6 का आंसर होगा सी अरबी। 7 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी राज रासो की रचना किसने की? तो आंसर होगा सी चंद्रवर दाई। 8 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता भारत कब आया? तो 8 का आंसर होगा सी 1333। 9 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो 9 का आंसर होगा बी मोहम्मद बिन तुगलक। 10 नंबर प्रश्न है, अल बरूनी किस सुल्तान के साथ भारत आया? तो 10 का आंसर होगा बी महमूद गजनवी। 11 नंबर प्रश्न है, यूक्लिड कौन था? तो 11 का आंसर होगा डी यूनानी गणितज्ञ। 12 नंबर प्रश्न है, फ्रांसिस बर्नियर कहाँ का निवासी था? तो 12 का आंसर होगा सी फ्रांस। 13 नंबर प्रश्न है, बर्नियर ने श्रीनगर किसे कहा? तो 13 का आंसर होगा सी मुगल कालीन नगरों को। 14 नंबर प्रश्न है, अलवार और नैनार संत भारत के किस क्षेत्र से थे? तो आंसर होगा सी दक्षिण। 15 नंबर प्रश्न है, अलवार संत किस देवता की पूजा करते थे? तो आंसर होगा बी। 16 नंबर प्रश्न है, नैनार संत किस देवता की पूजा करते थे? तो आंसर होगा ए शिव। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है अलवार नैनार में, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, नैनार यानी शिव के जो 3 नयन है, तो जहाँ नैनार आएगा वहाँ शिव मारेंगे, जो बच जाएगा अलवार वो विष्णु हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो 17 का आंसर होगा सी बासबन्ना। 18 नंबर प्रश्न है, अद्वैतवाद दर्शन किसने दिया? तो 18 का आंसर होगा बी शंकराचार्य। 19 नंबर प्रश्न है, द्वैतवाद दर्शन किसने दिया? तो 19 का आंसर होगा सी माधवाचार्य। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सगुन परंपरा के संत कौन थे? तो 20 का आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी रामानंद और चैतन्य दोनों होगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से निर्गुण परंपरा के संत कौन थे? तो 21 का आंसर होगा बी कबीर। 22 नंबर प्रश्न है, रामानंद के आराध्य देव कौन थे? तो 22 का आंसर होगा बी राम। 23 नंबर प्रश्न है, चैतन्य के आराध्य देव कौन थे? तो 23 का आंसर होगा ए कृष्ण। 24 नंबर प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो 24 का आंसर होगा बी रामानंद। 25 नंबर प्रश्न है, कबीर के उपदेश किसमें संग्रहित है? तो आंसर होगा सी बीजक। 26 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो 26 का आंसर होगा सी तलवंडी। 27 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो आंसर होगा बी गुरु नानक। 28 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो आंसर होगा ए गोविंद सिंह। 29 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए?
तो 29 का आंसर होगा सी 10। 30 नंबर प्रश्न है खालसा पंथ का गठन किसने किया? तो 30 का आंसर होगा ए गोविंद सिंह। 31 नंबर प्रश्न है मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? तो आंसर होगा सी कृष्ण। 32 नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा 32 का आंसर होगा बी 1206 में। 33 नंबर प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो 33 का आंसर होगा बी बख्तियार खिलजी। 34 नंबर प्रश्न है गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। 35 नंबर प्रश्न है प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन थी? 35 का आंसर है कि प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान कौन थी? तो आंसर होगा बी रजिया। 36 नंबर प्रश्न है सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो 36 का आंसर होगा बी खिलजी खां। 37 नंबर प्रश्न है लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा बी बहलोल लोदी। 38 नंबर प्रश्न है लोदी वंश के अंतिम शासक कौन था? तो आंसर होगा बी इब्राहिम लोदी। 39 नंबर प्रश्न है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो 39 का आंसर होगा ए ख्वाजा मोइनुद्दीन। 40 नंबर प्रश्न है किसके दरगाह को दातागंज कहा गया है? तो 40 का आंसर होगा ए अबुल हसन। 41 नंबर प्रश्न है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो 41 का आंसर होगा डी अजमेर। 42 नंबर प्रश्न है गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो 42 का आंसर होगा बी मोइनुद्दीन चिश्ती। 43 नंबर प्रश्न है अजमेर शरीफ कहाँ है? तो आंसर होगा सी राजस्थान। 44 नंबर प्रश्न है जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती है? तो आंसर होगा बी विष्णु। 45 नंबर प्रश्न है तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती है? तो 45 का आंसर होगा ए शक्ति। 46 नंबर प्रश्न है बिजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो आंसर होगा सी कबीर। 47 नंबर प्रश्न है गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? तो 47 का आंसर होगा सी अजमेर। 48 नंबर प्रश्न है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो 48 का आंसर होगा ए फिरोज खिलजी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि किसी प्रश्न को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम भी देख सकें और सही जानकारी आपको दे सकें। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।